Hi dear students, in welcome to my channel Memorial Classes। आज हम आपके लिए भारतीय संविधान सभा का पार्ट 3 वीडियो लेकर आए हैं। जो स्टूडेंट्स भारतीय संविधान सभा का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देख पाए वे सभी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दी गई लिंक को ओपन कर सकते हैं और इन वीडियोस को देख सकते हैं। इन वीडियोस को देखने के बाद ही आप भारतीय संविधान सभा का पार्ट 3 वीडियो से अवगत हो पाएंगे कि किस तरह से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ और किस तरह से अब तक उन्हीं संविधान के तहत नियम कानून संचालित हो रहे हैं। तो टाइम लॉस ना करते हुए आइए अपने टॉपिक की ओर। स्टूडेंट्स, पार्ट 2 वीडियो में हम अवगत हो गए थे कि प्रारूप समिति का गठन किस प्रकार हुआ, कौन उसके अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। 7 सदस्य थे इसमें, जिसमें भीमराव अंबेडकर, गोपाल स्वामी आयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल, मणिक लाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव जी के स्थान पर बीएल मित्र हुए थे। और साथ में डीपी खेतान जी की मृत्यु के बाद टीटी कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया था। तो इस तरह से प्रारूप समिति के 7 सदस्यों को हमने देख लिया। अब आज उसके आगे हम ले चलते हैं माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी में आई थी, गठित हुई थी। 3 जून 1947 ईस्वी में यह योजना गठित हुई। ध्यान देना यह है कि इसी योजना के तहत देश का विभाजन हुआ। भारत का विभाजन क्या माउंटबेटन योजना के साथ हुआ। परिणाम यह हुआ कि जब माउंटबेटन योजना के साथ देश का विभाजन हो गया तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या में भी परिवर्तन देखने को मिला। तो देख लेंगे हम यहाँ कि अब सदस्य संख्या कितनी हो गई। अब तक हमने पढ़ा था कि सदस्य संख्या जो थी 389 थी। अब सदस्य संख्या घट गई क्योंकि जब देश का विभाजन हो गया तो अधिराज्य बन गए भारत और पाकिस्तान, तो सदस्य संख्या में भी परिवर्तन हो गया। हम आपको बता दें कि अब सदस्य संख्या 324 रह गई। 324। इन 324 में प्रांतों के लिए कितने सदस्य, कितनी सीटें थीं और वहीं पर देशी राज्यों के लिए कितनी सीटें थीं, ये अवगत हो लेना होगा। तो देशी प्रांतों के लिए जो सीटें थी 235, देशी राज्यों के लिए सीटों की संख्या 89 निर्धारित की गई थी। जब इनको हम काउंट करेंगे तो 324 हो जाएगा। तो इस तरह से माउंटबेटन योजना के तहत देश का विभाजन हुआ और संविधान सभा के सदस्यों की संख्या में भी फेरबदल देखने को मिला। अब आपको ले चलते हैं संविधान सभा के पुनर्गठन की ओर, क्योंकि 2 अधिराज्य जब बट गए, 2 अधिराज्य हो गए, तो ऐसे में संविधान सभा के सदस्यों में भी फेरबदल देखने को मिला। तो लिखेंगे संविधान सभा का पुनर्गठन। संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ? तो 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी, पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। 31 दिसंबर 1947 ईस्वी में इसके सदस्यों की संख्या 299 थी। 299, जिसमें प्रांतों के लिए और देशी राज्यों के लिए सीटों का किस तरह से आवंटन था उसको देख लेना होगा। तो प्रांतों के लिए जो सीटें थी 229 थी और देशी राज्यों के लिए जो सीटों का आवंटन था 70 था। तो इस तरह से जब इसको काउंट करेंगे तो सीटों की संख्या 299 निकल कर आएगी। तो इस तरह से हमने देखा संविधान सभा का पुनर्गठन किस तरह से हुआ। तो एक चलते हैं प्रारूप समिति द्वारा संविधान के प्रारूप की रिपोर्ट की स्वीकृति। संविधान समिति द्वारा संविधान के
प्रारूप की रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ये रिपोर्ट कब संविधान सभा के सम्मुख प्रारूप समिति ने प्रस्तुत किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। तो देखेंगे संविधान सभा के सम्मुख 21 फरवरी 1948 ईस्वी को प्रारूप समिति ने संविधान का एक खाका संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया और उस रिपोर्ट को, उस खाके को भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के सम्मुख लाया गया। परिणाम यह हुआ कि संविधान सभा के सारे सदस्यों ने समय समय पर उस पर 3 वाचन कराए। यानी रिपोर्ट पर वाचन हेडलाइन बना लीजिएगा। रिपोर्ट पर वाचन, 3 वाचन संविधान सभा के सदस्यों ने कराए। उन तीनों वाचन को हमको पढ़ना होगा। तो प्रथम वाचन कब हुआ? इन्हीं 3 वाचनों के द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, इस तीनों वाचन को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो हो गया, प्रारूप समिति द्वारा संविधान का प्रारूप का प्रस्तुत किया 21 फरवरी 1948 को। रिपोर्ट पर वाचन 3 हुए। तो प्रथम वाचन लिखेंगे 4 नवंबर, 3 वाचन हुए। तो प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। द्वितीय वाचन जो चला 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। इस पर इन दूसरे वाचन पे भी बहस हुआ कि प्रारूप समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की क्या वह संविधान के लिए अंगीकृत होने योग्य है कि नहीं है। तृतीय वाचन पे आएंगे। संविधान सभा का जो तीसरा वाचन हुआ वह 15 नवंबर 1949 ईस्वी से 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला। याद आप यही करेंगे कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जब तीसरा वाचन समाप्त हुआ तब जाके भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा संविधान को अंगीकृत कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। तो क्वेश्चन यहाँ पुट अप हुआ है कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया या भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ। तो प्यारे बच्चों, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को तृतीय वाचन के दौरान भारतीय संविधान सभा को अंगीकृत कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। यानी भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। हाँ, अब यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पढ़ने होंगे कि जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया तो संविधान सभा के कितने सदस्य उपस्थित थे? तो 284 सदस्य उपस्थित थे। कितने सदस्य उपस्थित थे? तो 284 सदस्य उपस्थित थे संविधान सभा के। 284। इन 284 सदस्यों में कितनी महिलाएं उपस्थित थी? तो 8 महिलाएं उपस्थित थी। 8 महिलाएं उपस्थित थी। और क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ तो कितने सदस्यों ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए? तो यही 284 सदस्यों ने इस संविधान पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। हाँ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये बनेगा कि संविधान दिवस कब मनाते हैं? संविधान दिवस कब मनाते हैं? आप पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे कि संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि इसी तारीख को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। हाँ, अब तमाम क्वेश्चन धीरे धीरे पुट अप होने लगे हैं। यहीं से क्वेश्चन का सिलसिला जारी होगा। आप कहीं ध्यान आपका न भटक जाए, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप पॉइंट नोट डाउन करते चलेंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा वो होगा कि कितने अधिवेशन हुए? संविधान बनकर तैयार तो हो गया, लेकिन कितने अधिवेशन हुए? जब संविधान बना तो कितने अधिवेशन हुए? कितनी बैठकें हुई? कितनी बहसें हुई? तो अधिवेशन कुल 11 अधिवेशन हुए। संविधान जब बनकर तैयार हुआ कुल 11 अधिवेशन हुए। कितनी बैठकें हुई? 166 हुई। कितनी बहसें हुई? तो 114 बहस हुई। अब आगे आपको ले चलते हैं कि संविधान
कब बनकर तैयार हुआ ये तो सीख लिए। कितना समय लगा, संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, धन कितना व्यय हुआ, व्यय धन बराबर, यानी संविधान को बनने में कितना धन खर्च हुआ, तो 63,96,729 रुपए, 729 रुपए व्यय हुए। और वहीं पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में शामिल कर लेते हैं हम आपके लिए कि प्रथम विधि मंत्री कौन थे। संविधान के प्रथम विधि मंत्री, प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। प्रथम गृह मंत्री, प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्वेश्चन यहाँ तक, पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया, तो जॉन मथाई ने। तो इस तरह से हम देख सकते हैं प्रथम रेल मंत्री कौन थे, तो जॉन मथाई जी थे। स्टूडेंट्स देखेंगे संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई। और इसी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 के दिन ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति भी बनाया गया। ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति भी बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अंतिम बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950 को, और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति भी बनाया गया था। क्वेश्चन है कि संविधान लागू कब हुआ, बनकर तैयार तो 26 नवंबर 1949 को हो गया, लेकिन लागू कब हुआ, 26 जनवरी। देखिए आपको याद करने में आसान है, 24 जनवरी और 2 जोड़ेंगे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। और इसी दिन भारत को गणतंत्र घोषित भी किया गया। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखा किसने। क्वेश्चन बना लीजिएगा, भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखने का जो कार्य किए वो प्रेम बिहारी रायजादा ने किया। प्रेम बिहारी रायजादा ने, इनकी हैंडराइटिंग काफी अच्छी थी, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में भारतीय संविधान को लिखने का कार्य किए। तो भारतीय संविधान को लिखने का कार्य प्रेम बिहारी रायजादा ने किया था। अब ले चलते हैं आपको कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे और कितनी अनुसूचियां थी। तो हेडिंग बनाइए यहाँ पे, मूल संविधान। यानी जब संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ तो उसी को मूल संविधान कहा गया। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। कितने भाग थे और कितनी अनुसूचियां थी, तो 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे, 395। कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। कितने भाग थे, 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान में मूल संविधान में जहां ये भाग थे इतने, वहीं पर इनमें फेरबदल देखने को मिला। वर्तमान में अनुच्छेद तो 395 ही रह गए, अनुसूचियों में फेरबदल देखने को मिला, 12 अनुसूची। भाग में भी भाग बढ़कर कितने हो गए, 25 भाग। तो वर्तमान में 395 में 12 अनुसूचियां और 25 भाग हो गए। वर्तमान में भी इनमें फेरबदल हो रहा है, जैसे किसी अनुच्छेद का खंड खा, का, खा, गा या 1, 2, 3 करके, तो इस तरह से इनके भागों में फेरबदल देखने को मिला। तो वर्तमान में जो बढ़कर आ रहे
रहे हैं आंकड़े, उसमें अनुच्छेदों की संख्या लगभग 470 बताई जा रही है। अनुसूचियां 12 ही, भाग 25 ही बताए गए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपके सामने पुट अप होंगे कि भारतीय मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है या वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं। हेड डाल लीजिए राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज को कब अंगीकृत किया गया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, 3 रंग की पट्टियां हैं, केसरिया बलिदान का प्रतीक है, बीच में है सफेद रंग सत्य और सच्चाई का प्रतीक है, बीच में चक्र 24 तीलियां जो प्रगति का प्रतीक है, नीचे हरे रंग की पट्टी है जो समृद्धि का, हरे रंग की पट्टी देश की समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। तो इसको कब अंगीकृत किया गया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। क्वेश्चन बनता है यहां से, राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? राष्ट्रीय झंडे के ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3:2 है। 3:2 याद आप करेंगे। 22 जुलाई के बाद आएंगे 26 जुलाई। 26 जुलाई 1947 ईस्वी को गवर्नर जनरल के द्वारा पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की मांग उठाई गई 26 जुलाई 1947 ईस्वी को। आगे ले चलते हैं, आपको हेडिंग बना लीजिएगा आप। हेडिंग बनाएंगे आप राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत आप सबको पता होगा, राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा, किस उपन्यास में लिखा गया, कब लिखा गया, कौन लिखे? तो राष्ट्रीय गीत जो है वो वंदे मातरम है। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसको लिखा किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा। इनका एक उपन्यास है, याद कर लेंगे किस उपन्यास में इन्होंने इसको लिखा था? आनंद मठ में। 1882 ईस्वी में इन्होंने लिखा। इसको सबसे पहले गाया किसने और कब गाया गया? तो राष्ट्रीय गीत जो गाया गया था 1896 ईस्वी में। राष्ट्रीय गीत को कब गाया गया? 1896 ईस्वी में कोलकाता के सत्र अधिवेशन में। कोलकाता के सत्र अधिवेशन में इसको 1896 ईस्वी में गाया गया। और गायक कौन थे? गायक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गायक कौन थे? ओमकार नाथ ठाकुर थे। ओमकार नाथ ठाकुर राष्ट्रीय गीत को गाने वाले थे। और प्रथम इसके अंग्रेजी अनुवादक कौन थे? अंग्रेजी अनुवादक श्री अरबिंदो जी थे। श्री अरबिंदो, श्री अरबिंदो इसके प्रथम गायक थे। अब आते हैं, ये तो राष्ट्रीय गीत था, हेडिंग बना लीजिएगा राष्ट्रीय गान। दोनों को अंगीकृत किया गया 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। राष्ट्रीय गान बताइए। राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक जय है। और इसको लिखा किसने? जनगण मन, जनगण मन इसको लिखा किसने? तो लिखने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रचयिता भी हैं, ये भी आप जानेंगे।
तो लिखा किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसको सबसे पहले कब गाया गया? गाया कब गया इसको? तो कोलकाता अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को इसको गाया गया। 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को इसको गाया गया। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा प्यारे स्टूडेंट्स, ये होगा कि संविधान के, अभी आपने पढ़ा कि संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 थी, तो उसमें से 15 ऐसे अनुच्छेद थे, 15 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेदों में से 15 अनुच्छेद ऐसे थे जिसको 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही परिवर्तित कर दिया गया था। शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। तो कौन कौन से अनुच्छेद थे को जानना इंपॉर्टेंट होगा कि कौन से ऐसे अनुच्छेद थे? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393, एक कुल 15 अनुच्छेद थे जिनको 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही परिवर्तित कर दिया गया। शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1960 ईस्वी को 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। यानी शेष अनुच्छेद कब लागू हुए? 26 जनवरी 1950 को। तो प्यारे बच्चों, हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए भारतीय संविधान सभा के इन वीडियोस अगर आपको अच्छे लगे हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ में वीडियोस को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।